हेलो ऑल ऑफ यू, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं आज आप लोगों के लिए लेकर आ चुकी हूँ एक कलेक्टिव रीडिंग, जिसका टॉपिक रहने वाला है वह आपको लेकर क्या कल्पना करते हैं। आपके जो पर्सन है, पार्टनर है, लव इंटरेस्ट है या फिर आपके क्रश हैं, वो आपको लेकर क्या इमेजिनेशन करते हैं, क्या विजुअलाइजेशन करते हैं, यानी कि क्या क्या कल्पना करते हैं। ये रीडिंग जनरल है, कलेक्टिव है। हो सकता है कि आपकी सिचुएशन के साथ एक्यूरेटली रेजोनेट करे, हो सकता है सिर्फ कुछ परसेंट रेजोनेट करे। तो ओपन माइंडेड होकर सुनिएगा और ज़बरदस्ती अपने आप को रीडिंग में फिट इन मत कीजिएगा। जितना आपके साथ रेजोनेट हो उतना ही एक्सेप्ट कीजिए एंड लीव द रेस्ट। ये रीडिंग सभी ज़ोडिएक साइंस के लिए है, हर उम्र के व्यक्ति के लिए है, टाइमलेस है। जब भी आप इस वीडियो तक पहुंचे हैं, जब भी आप इस वीडियो को देख रहे हैं, यह आपके साथ तभी रेजोनेट करेगा, फिर चाहे आप इस वीडियो तक कितने भी समय बाद क्यों ना पहुंचे हो, बिकॉज इट इज़ अ टाइमलेस रीडिंग। तो ये हम किसी स्पेशल वन के लिए ही देखेंगे, किसी लव इंटरेस्ट के लिए ही देखेंगे कि वो आपको लेकर कैसी कल्पना करते हैं, क्या उनकी इमेजिनेशन है, नेगेटिव है, पॉजिटिव है, एक्साइटिंग है, रोमांटिक है, किस टाइप की इमेजिनेशन है। सो लेट्स स्टार्ट द रीडिंग। देखते हैं कि वह आपको लेकर क्या कल्पना करते हैं। लेट्स सी। Well, we read one card at one time. No, just one. No. Why? Okay, this card is popping out. Okay, storm warning. ठीक है। ओके, ब्रोकन हार्ट। क्या बात है व्यूअर्स, यहाँ पर कुछ धमाका होने वाला है क्या? ऐसा लगता है मुझे। आपके पर्सन जो इमेजिन कर रहे हैं, लगता है काफ़ी ड्रास्टिक कुछ इमेजिन कर रहे हैं। द सन कार्ड, ब्यूटीफुल। देखिए ना, कुछ भी कैसा भी मैंने बोला, धमाका ये वो, लेकिन सबसे अच्छा जो कार्ड है टैरो डेक में भी और इस डेक में भी सबसे पॉजिटिव कार्ड है वो सन कार्ड है, वो आ गया ही यहाँ पे। ओके, आगे तो हम और भी क्लैरिफाई करेंगे, इन 3 कार्ड से सिर्फ नहीं होने वाला है। सबसे पहली चीज़ व्यूवर्स, वेट अ सेकेंड। हाँ, सबसे पहली चीज़ व्यूवर्स, यहाँ पर मैं आपको ये बताना चाहूँगी कि आपके पर्सन की जो कल्पना है आपको लेकर काफ़ी तूफ़ानी है। वो मैं इसीलिए कह रही हूँ कि जितना ये इंसान फेशियल एक्सप्रेशन से और बिहेवियर से शांत दिखता है या शांत दिखती हैं, इनकी इमेजिनेशंस उतनी ही वाइल्ड हैं, उतनी ही एक्साइटिंग हैं, उतनी ही एडवेंचरस है। यानी कि उनकी कल्पना उनके व्यक्तित्व से या उनके पर्सनालिटी जो दिखती है उससे बिल्कुल अलग है। यानी कि जैसा वो दिखते हैं सबके आगे, जिस तरह से वो दिखती हैं, जिस तरह से खुद को उन्होंने प्रेजेंट किया है सबके आगे, उनकी इमेजिनेशन उसके बिल्कुल विपरीत है। जैसे कोई भोला भाला इंसान दिखता है, कोई दिखने में बहुत इनोसेंट होता है, उसका बिहेवियर नेचर बहुत इनोसेंट लगता है, लेकिन उसकी इमेजिनेशन कितनी खतरनाक, कितनी वियर्ड और कितनी स्ट्रेंज और कितनी आउट ऑफ द बॉक्स हो सकती है, ये इनके साथ है। कि इनका दिखने का कुछ भी लुक हो सकता है कि दिखने में ऐसे हैं वैसे हैं, लेकिन इनकी कल्पना बहुत तूफानी है। यहाँ पर मुझे ऐसा लगता है व्यूवर्स कि कुछ डर है, और अगर एग्जैक्टली डर नहीं है तो ये कोई टेंशन है, जिसकी वजह से इस इंसान को ऐसे सपने आ रहे हैं, या ऐसी ये डर के मारे ओवर थिंकिंग की वजह से ऐसी कल्पना कर लेते हैं, ऐसा भ्रम इनको हो जाता है बार बार कि आप दोनों का जो संसार है, चाहे वो कनेक्शन की फर्स्ट स्टेज है, इनिशियल स्टेज है, या लास्ट स्टेज है, सेकंड स्टेज है, वॉट एवर द स्टेज यू आर इन, जो भी आपकी लव की स्टेज है, जो भी आपके रिलेशनशिप की स्टेज है, चाहे सिर्फ शुरुआत ही हो रही हो, उनको ऐसा लगता है ये सब टूट जाएगा, ये सब टूट जाएगा, बिखर जाएगा। जो उन्होंने अपने दिल से आपके दिल तक जो ब्रिज बनाया है वो टूट जाएगा, ये उनको लगता है। और ये डर उनको महसूस होता है, उनको ये डर महसूस होता है। उनको कहीं ना कहीं अपना पास्ट का भी कुछ याद आता है, तो वो भी कहीं ना कहीं उनकी इमेजिनेशन को ना ऐड ऑन कर देता है। यानी कि एक तो मुझे पहले ही डर लग रहा है, ऊपर से मेरे साथ पास्ट में भी ऐसा हुआ है, जिस वजह से मुझे और डर लग रहा है। मेरा डर जो है, मेरी टेंशन जो है वो और मल्टीप्लाई हो गई है। तो इनके साथ भी ऐसा हो रहा है। तो कहीं ना कहीं व्यूअर्स डर के मारे इनके मन में ऐसे ख्याल आते हैं, कभी कभी ऐसे विजन आते हैं, ऐसी कल्पना कर लेते हैं दिमाग में ये नेगेटिव, कि जैसे आपका जो भी है, आप दोनों का
वो ब्रेक हो जाएगा, टूट जाएगा, तहस नहस हो जाएगा। कोई तो ऐसा अचानक कुछ ऐसा हो जाएगा, कुछ बड़ा ऐसा हो जाएगा, कुछ ट्रैजिक, कुछ डिजास्टर ऐसा हो जाएगा आप दोनों के बीच, कुछ ब्लंडर ऐसा हो जाएगा, कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग ऐसी हो जाएगी, कुछ तो ऐसा हो सकता है जिसकी वजह से आप दोनों अलग हो जाएंगे। और ये कल्पना वो करते हैं, और ये कल्पना करके वो और घबरा जाते हैं। घबराना भी नहीं, ये कल्पना करके उनको और बैड फील होता है। घबराना तो एक अलग एक्सट्रीम हो गया थोड़ा, तो उनको बैड फील होता है। वो क्योंकि उनको बैड फील होता है तो वो उसी जोन में चले जाते हैं या चली जाती हैं, और दुख की वजह से, क्योंकि बैड फील हो रहा है तो ऑफ कोर्स देयर इज सैडनेस, तो दुख की वजह से इस इंसान को ऐसी भी इमेजिनेशन हो जाती है या ऐसी भी कल्पना या अनजाने में करने लगते हैं, यानी कि पर्पसली नहीं करते ऐसी कल्पना या इंटेंशनली ये सब कुछ इमेजिन नहीं करते, लेकिन अनजाने में ऐसी भी कल्पना हो जाती है कि जहाँ इनका दिल टूट गया, आप इनको छोड़कर चले गए, आप दोनों का जो उन्होंने सपना देखा था वो पहले ही टूट गया, कुछ हो ही नहीं पाया। उन्होंने जिससे प्यार किया या उन्होंने हिम्मत करके जिसे पसंद किया, या कह सकते हैं कि उनका दिल जिसके लिए कहीं ना कहीं उनका दिल जिसके लिए कहीं ना कहीं तड़पा या तरसा, वो उनको मिल नहीं पाया। तो एक जो छूट जाना, सेपरेट हो जाना, अलग हो जाना, दिल का टूट जाना, सपनों का टूट जाना, उम्मीदों का, आशाओं का टूट जाना, वो सब भी वो इमेजिन कर लेते हैं दुख में। जब इंसान दुखी होता है तो उसके विचार, उसकी कल्पना सब दुख में होती है। जैसे कि हम किसी को फ़ोन कर रहे हैं, अपने घर के किसी बच्चे को फ़ोन कर रहे हैं, लेट हो गया, वो घर नहीं आया, कोचिंग से घर नहीं आया, कॉलेज से घर नहीं आया, स्कूल से घर नहीं आया, हम पता लगा रहे हैं, वेट कर रहे हैं, किसी का अगर फ़ोन है उनके पास तो वो फ़ोन भी नहीं लग रहा है, फ़ोन भी ऑफ हो रहा है। और अगर ज़्यादा टाइम हो जाता है तो इंसान के मन में कितने नेगेटिव विचार आते हैं। इंसान सोचता है कहीं गिर तो नहीं गया होगा, किसी ने किडनैप तो नहीं कर लिया होगा, किसी ने इसका फ़ोन तो नहीं छीन लिया होगा, किसी ने इसकी तबीयत खराब तो नहीं होगी, कहीं चक्कर तो नहीं आ गया रास्ते में इसको, नेगेटिव हम इमेजिन भी कर लेते हैं। तो क्योंकि ये इंसान डर में है कि आप लोगों का रिश्ता टूट जाएगा, पक्का कोई तूफान ऐसा आएगा जिसकी वजह से आप दोनों के रिश्ते की बुनियाद हिल जाएगी और उनका दिल टूटा का टूटा रह जाएगा या टूट जाएगा। साथ ही साथ व्यूअर्स, जब वो अच्छा आपके बारे में इमेजिन करने पर आते हैं, या जब कहीं ना कहीं पॉजिटिव वो अपने आप को करते हैं, या पॉजिटिविटी में बैठकर या पॉजिटिव एनर्जी में रहकर जब वो आपके बारे में इमेजिन करते हैं, कल्पना करते हैं, तब उनकी कल्पना बिल्कुल अलग होती है। तब वो ऐसा सोचते हैं कि व्यूअर्स, आप उनकी लाइफ में आ गए हो और उनकी लाइफ में खुशियाँ आ गई हैं। लाइक जब से आप उनकी लाइफ में आ गए हो, आप उनकी लाइफ में एंटर कर चुके हो, आप उनके अपने हो, आप उनके रिश्ते में हो, आप उनके साथ कमिटमेंट में हो, आप उनके साथ एक सीरियस रिश्ते में हो, और वो उस बात से बहुत खुश हैं कि आप इनकी ज़िंदगी में पूरी तरह से आ चुके हो। तो ये जब अच्छे मूड में हैं या अच्छी एनर्जी में हैं तो आपके साथ अपने भविष्य की कल्पना करते हैं कि आप उनके जीवन में आ गए हो और कैसे कैसे आप दोनों खुश हो, कैसे कैसे मोमेंट्स आप लोग स्पेंड करते हो, कितनी खुशी आप दोनों को होती है, और आप उनके जीवन में आ गए हो और उसके बाद आप दोनों कितने खुश हो, ये वो इमेजिन करते हैं। यस, वो फ्यूचर का इमेजिनेशन करते हैं कि आप उनकी लाइफ में आ गए हो और बहुत खुश हो आप दोनों। या कहीं कहीं व्यूअर्स, वो आपको ना थोड़ा सा कह सकते हैं कि अट्रैक्टिव इमेजिन करते हैं। लाइक किसी अट्रैक्टिव आउटफिट में हो, कुछ ऐसा आपने पहना है, कुछ ज़्यादा जिसमें आप अट्रैक्टिव लग रहे हो, ज़्यादा जिसमें आप मेस्मराइजिंग लग रहे हो, चार्मिंग लग रहे हो, जिसमें ज़्यादा ज़्यादा आपके अंदर ब्यूटी झलक रही है, तो वो ऐसे आउटफिट में या ऐसे किसी गेटअप में आपको इमेजिन करती हैं या करते हैं, और अच्छा भविष्य, ब्राइट फ्यूचर को लेकर कल्पना करते हैं कि आप उनके जीवन में आ भी गए, शादी भी हो गई, बच्चे भी हो गए, बहुत खुश हो आप लोग, मतलब फ्यूचर का पूरा इमेजिन कर लेते हैं। देखिए यहाँ पर भी एनर्जी ऑफ द डेक सन कार्ड है, इफ यू कैन सी इट हियर, यहाँ पर भी सन कार्ड है। तो जब अच्छा सोचने पे ये इंसान आते हैं तो डायरेक्टली बेस्ट सोचते हैं, फिर ये नहीं कि थोड़ा अच्छा सोचेंगे। जब अच्छी एनर्जी में है, अच्छे मूड में है, रोमांटिक हैं, आपको लेकर रोमांटिक हैं, लविंग है, तो फिर डायरेक्ट उनकी जो इमेजिनेशन है वो पूरी
आगे तक की होती है, ब्राइट फ्यूचर। और देखते हैं कि वो आपको लेकर क्या इमेजिन करते हैं व्यूअर्स। वो आपको लेकर शादी इमेजिन करते हैं, आप दोनों का यूनियन, आप दोनों की शादी, ये उनकी कल्पना होती है। आप दोनों को लेकर वो शादी इमेजिन करते हैं कि फ्यूचर में आपने क्या पहना है शादी में, उन्होंने क्या पहना है, कैसे रिचुअल्स हो रहे हैं, कैसे आप लोग शादी के फंक्शन में हैं या शादी कर रहे हैं, जो भी उनकी ड्रीम और जैसी भी वेडिंग वो चाहते हैं या चाहती हैं, जैसी भी शादी वो चाहते हैं वैसी शादी हो रही है, वैसा माहौल है, रोमांटिक माहौल है, सब एंजॉय कर रहे हैं, वो भी बहुत खुश है, पीपल आर सेलिब्रेटिंग दी हैप्पीनेस। तो ऐसा एक लंबा चौड़ा उनका एक विजन है इसको लेकर, और वो फिर वो इमेजिन करते हैं कि वैसा ही हो रहा है, वैसा ही होने वाला है, वैसा ही होगा, उसकी कल्पना चलती रहती है। आपके साथ शादी उनका सपना है और उसी की वो कल्पना करते रहते हैं कि आपके साथ उनकी शादी कैसी हो रही है, क्या क्या होगा वहाँ पे, कैसे कैसे हो रही होगी। तो इन सब चीज़ों की भी कल्पना करते हैं, कौन कौन आया होगा, क्या क्या हम कर रहे होंगे, एवरीथिंग दे इमेजिन अबाउट दैट। तो आप दोनों की शादी हो रही है, ऐसी कल्पना भी ये आपको लेकर करते हैं या करती हैं। आइए देखिए। ओके व्यूअर्स, ये कहीं ना कहीं हो सकता है अपने लुक्स को लेकर थोड़े से इनसिक्योर हैं, या फिर ये अच्छे खासे गुड लुकिंग हैं लेकिन फिर भी अपने आप को क्रिटिसाइज करते रहते हैं, या कहीं ना कहीं खुद के बारे में बोलते रहते हैं नेगेटिव, या बोलती रहती हैं कि मैं गुड लुकिंग नहीं हूँ, इनफ गुड लुकिंग नहीं हूँ, या मैं आपसे ज़्यादा अच्छी नहीं दिखती, या आपसे ज़्यादा अच्छा नहीं दिखता, या फिर कहते नहीं हैं। अगर कहते नहीं हैं तो मन में सोचते रहते हैं कि ये उतने गुड लुकिंग नहीं है, इनफ गुड लुकिंग नहीं है। तो लुक्स को लेकर एक इनसिक्योरिटी है, और इमेजिनेशन में वो उस इनसिक्योरिटी को कहीं ना कहीं हटा देते हैं, और उस इनसिक्योरिटी को रिमूव कर देते हैं वो ऐसे कि अपनी इमेजिनेशन में वो अपने आप को सबसे ज़्यादा अट्रैक्टिव, सबसे ज़्यादा, जैसे कि अगर इनकी हाइट शॉर्ट है तो इमेजिनेशन में ये ऐसा इमेजिन करते हैं कि ये टॉल हैं, अगर ये एक्चुअल में इनका वेट ज़्यादा है तो इमेजिनेशन में ये ऐसा फील करते हैं कि बिल्कुल फिट है, इनका परफेक्ट वेट है, परफेक्ट साइज है बॉडी का, अगर रियलिटी में इनका ड्रेसिंग सेंस अच्छा नहीं है या कुछ है ऐसा, तो वो इमेजिन करते हैं कि इनका ड्रेसिंग सेंस बहुत अच्छा है, बहुत स्टाइलिश है। तो कहीं ना कहीं लुक्स को लेकर भी एक इमेजिनेशन ये इंसान करता है, खुद के लुक्स को लेकर भी और आपके लुक्स को लेकर भी, कि आप भी कैसे दिख रहे हो इनकी इमेजिनेशन में, वो बिल्कुल डिफरेंट है व्यूअर्स जैसे आप रियलिटी में दिखते हो। आप रियलिटी में अगर कैजुअल कपड़े पहनते हो, आपके 4 बाल सफ़ेद भी हो सकते हैं और हो सकता है आप स्लीपर्स पहनकर आधे से ज़्यादा काम सब कर लेते हो, लेकिन इनकी इमेजिनेशन में सब कुछ ना एकदम परफेक्ट है। ओके, ब्यूटी भी परफेक्ट है, ब्यूटी का एक स्टैंडर्ड इन्होंने सेट कर लिया है अपने इमेजिनेशन में। तो खुद के लुक्स को लेकर भी कहीं ना कहीं इमेजिनेशन में बहुत अच्छा सोचते हैं, और आपके लुक्स को लेकर भी कहीं ना कहीं इमेजिनेशन में बहुत अच्छा सोचते हैं। यस, लेट्स सी और क्या इमेजिनेशन करते हैं वो आपको लेकर, और क्या कल्पना करते हैं वो आपको लेकर। फिर वही बात वो जो डर है वो जब प्रोमिनेंट होता है, इन पर हावी होता है इनका डर, इनका स्ट्रेस, तो इनको डर लगता है व्यूअर्स कि कहीं आप इन्हें चीट तो नहीं कर दोगे। जब आप दूसरों को ज़्यादा टाइम देते हो या ज़्यादा अटेंशन देते हो तो ये उस तरह की नेगेटिव इमेजिनेशन करने लगते हैं, नेगेटिव थॉट्स आते हैं तो नेगेटिव सोचने लगते हैं, नेगेटिव देखने लगते हैं कि ऐसा तो नहीं पीठ पीछे आप किसी से बात कर रहे होगे। अपने फ़नी वीडियोस देखे होंगे सोशल मीडिया पे कि इंसान गलत सोच रहा है कि मेरा पार्टनर किसी और से बात कर रहा होगा, किसी से फ्लर्ट कर रहा होगा, किसी के साथ डेट पर होगा, लेकिन एक्चुअल में उनका पार्टनर ऑफिस वर्क कर रहा होता है या कहीं बिजी होता है। तो इनकी भी कुछ नेगेटिव थॉट्स की वजह से इमेजिनेशन है जो नेगेटिव चली जाती है, और उसमें ये ऐसा ही सोच लेते हैं कि आप इनको चीट कर रहे होंगे, पीठ पीछे किसी को मैसेजेस कर रहे होंगे, किसी के साथ डेट पर जा रहे होंगे, या पक्का किसी के साथ फ्लर्ट हो रहा होगा। तो वो ये एक नेगेटिव सोच की वजह से या ओवर थिंकिंग की वजह से एक नेगेटिव सोच लेते हैं और वैसा ही फिर इमेजिन भी कर लेते हैं। तो व्यूअर्स देखिए, ये बहुत वियर्ड लगेगा एकदम से शादी को लेके इमेजिनेशन, आपके साथ ब्राइट फ्यूचर को लेके इमेजिनेशन, तो एकदम से यहाँ पे ये भी है कि अरे हमारा रिश्ता जहाँ है वो टूट जाएगा, सब कुछ
टूट जाएगा शुरू होने से पहले, या जहाँ भी है जिस भी स्टेज पर है सब कुछ खत्म हो जाएगा, एक बड़ा तूफान आएगा, उनका दिल टूट जाएगा, वो तो ऐसे ही रह जाएंगे, उनके सपने टूट जाएंगे, उनकी उम्मीदें ऐसे ही टूट जाएंगी। ये फिर कट टू डायरेक्ट इमेजिनेशन उनकी ये कि वो लुक्स में कैसे लग रहे हैं कल्पना में, आप कैसे लग रहे हो उनकी इमेजिनेशन में। तो व्यूअर्स, ऐसी ही रीडिंग ये इसीलिए है, ये रीडिंग इस तरह की वेग और रैंडम यहाँ पर मैसेजेस चैनल हो रहे हैं, वो इसीलिए हो रहे हैं, कनेक्टिविटी इसमें इसीलिए नहीं है क्योंकि व्यूअर्स इंसान की इमेजिनेशन ही ऐसी होती है। इंसान 1000 तरह की इमेजिनेशंस कर लेता है एक दिन में, पता नहीं कितनी तरह की, और वो सब अलग अलग होती हैं। वो कुछ मैं अच्छे से मूड में इमेजिन करता है कि मैं किसी के साथ रोमांटिक डांस कर रहा हूँ, गुस्से में होता है तो इमेजिन करता है मैंने थप्पड़ मार दिया उसे, और दुखी होता है तो इमेजिन करता है कि वो मुझे धोखा दे रहा है, छोड़कर चला गया, और कभी कभी वो कुछ और भी इमेजिन करता है जो आसपास सुन लेता है। तो यहाँ पर इनकी भी इमेजिनेशन इनके थॉट्स के हिसाब से, और इनके थॉट्स इनकी एनर्जी के हिसाब से फ्लक्चुएट हो रहे हैं, चेंज हो रहे हैं। लेट्स टेक द लास्ट कार्ड, देखते हैं कि और क्या इमेजिन करते हैं। लेट्स टेक द लास्ट कार्ड। ओह माय गॉड, वही मैंने कहा कि पेन को, सफरिंग को भी कभी कभी ये एग्जैजरेट कर देते हैं अपनी ओवर थिंकिंग की वजह से, नेगेटिव थॉट्स की वजह से, और वो पेन फिर रिफ्लेक्ट होने लगता है इनके विजुअलाइजेशन में, इनकी कल्पना में। वही पेन फिर रिफ्लेक्ट होता है कैसे, जब ये इंसान सोचते हैं कि आप किसी और से बात तो नहीं कर रहे होंगे, किसी और से फ्लर्ट तो नहीं कर रहे होंगे, कहीं किसी और से तो कोई आपका अफेयर तो नहीं चल रहा होगा, या कोई और तो आपके क्लोज नहीं आ गया होगा। तो जब इस तरह की नेगेटिव थिंकिंग करते हैं तभी ये भी इमेजिन कर लेते हैं कि आपने इनको चीट कर दिया है, आपने इनको धोखा दे दिया है, इनको सब कुछ पता चल गया, फिर ये दुखी हैं, रो रहे हैं, बहुत घबरा रहे हैं, इनकी दुनिया उजड़ गई है, सबको ऐसे बोल रहे हैं कि मुझे धोखा ही मिलता है, मेरी लाइफ ख़राब है, मेरी किस्मत ख़राब है। तो एक विक्टिम वाला जो है वो इमेजिनेशन वो कर लेते हैं, सफरिंग वाला, कि मैं सफ़र कर रहा हूँ। ओके, तो ये बहुत ही वियर्ड भी है, फ़नी भी मुझे लग रहा है। हम लोगों को देखो चैनल करने में फ़नी लग सकता है, लेकिन जो इतनी सारी इमेजिनेशन कर रहा है व्यूअर्स, जो इंसान इतना सोच रहा है, इतनी उसकी जो कल्पना है इतनी ज़्यादा डिफरेंट है, इतनी ज़्यादा अलग है। तो व्यूअर्स, यहाँ पर एक बात तो है कि व्यूअर्स, ये इंसान आपके बारे में सोच बहुत रहा है, आपको खोने, इनकी कल्पना से पता लगता है ये इंसान आपको खोने से डर रहा है। ये इंसान आपके साथ एक अच्छा भविष्य चाहता है, आपके साथ शादी चाहता है। लुक्स को लेकर ये इंसान इनसिक्योर है, ये भी दिख रहा है, और चीटिंग वीटिंग का डर इसीलिए क्योंकि ये आपको खोना नहीं चाहते। यहाँ पर जो ज़ोडिएक साइंस है वो है जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस और एरीज, लियो, सैजिटेरियस। ये प्रोमिनेंट ज़ोडिएक साइंस हैं। वैसे ये रीडिंग सभी ज़ोडिएक साइंस के लिए एप्लीकेबल है। सो थैंक यू सो मच फॉर गिविंग मी योर प्रीशियस टाइम। आई होप ये रीडिंग आपके लिए हेल्पफुल और रिलेटेबल रही है। कमेंट करके बताइए कैसी लगी है ये रीडिंग, कितनी हेल्पफुल है। और रीडिंग को क्लेम करने के लिए एंजल नंबर टाइप करें और रीडिंग को क्लेम करें जिन पर भी आपका फेथ है, विश्वास है। कमेंट्स में उनको थैंक यू करें जो भी फॉर्म ऑफ गॉड पर आप विश्वास करते हैं। ओके व्यूअर्स, वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें। चलिए मिलते हैं अगली रीडिंग में, तब तक के लिए बाय बाय फैमिली, टेक केयर।